अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे सूरह यूनुस, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है और सूरह यूनुस में क्या तफ़सीलात बयान की गई है, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हुआ ये कि मूसा पर कोई और नहीं लेकिन खुद उनकी कौम के कुछ नौजवान फिरऔन और अपने सरदारों से डरते डरते ईमान लाए कि कहीं फिरऔन उन्हें ना सताए। और यकीनन फिरऔन जमीन में बड़ा जोरावर था और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर कायम नहीं रहते। और मूसा ने कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो फिर उसी पर भरोसा रखो अगर तुम फर्माबरदार हो। इस पर उन्होंने कहा, अल्लाह ही पर हमने भरोसा कर लिया है। ए हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिम लोगों के हाथों आजमाइश में ना डालिए और अपनी रहमत से हमें काफिर कौम से निजात दे दीजिए। और हमने मूसा और उनके भाई पर वही भेजी कि तुम दोनों अपनी कौम को मिस्र ही के घरों में बसाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बना लो और इस तरह नमाज कायम करो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। और मूसा ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, आपने फिरऔन और उसके सरदारों को दुनियावी जिंदगी में बड़ी सच धज और मालो दौलत बख्शी है। ए हमारे परवरदिगार, इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो लोगों को आपके रास्ते से भटका रहे हैं। ए हमारे परवरदिगार, उनके मालो दौलत को तहस नहस कर दीजिए और उनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब आंखों से ना देख लें। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, अब तुम दोनों साबित कदम रहो और उन लोगों के पीछे हरगिज ना चलना जो हकीकत से ना वाकिफ हैं। और हमने बनु इसराइल को समंदर पार करा दिया तो फिरऔन और उसके लश्कर ने भी जुल्म और ज्यादती की नीयत से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने का अंजाम उसके सर पर आ पहुंचा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनो इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं भी फर्माबरदारों में शामिल होता हूँ। जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम तेरे सिर्फ जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। चुनाचे फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर ही रही। और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता ना दिखाया। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर के दाईं जानिब आने का वादा ठहराया और तुम पर मनोसलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो, जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए। और जिस किसी पर मेरा गजब नाजिल हो जाता है वो तबाही में घिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे तो मैं उसके लिए बहुत बख्शने वाला हूँ। और जब मूसा कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा, मूसा, तुम अपनी कौम से पहले जल्दी क्यों आ गए? उन्होंने कहा, वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं और परवरदिगार, मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया ताकि आप खुश हों। अल्लाह ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है और उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गम और गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे। कहने लगे, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी?
یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کا بوجھ لدا ہوا تھا، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان کا یا نفع پہنچا سکتا تھا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا، ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکے رکھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر۔ حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو سامری، تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔